नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं आपके लिए एक खर्च वाला हारमोनियम लाया हूँ जिसे जेट्स हारमोनियम भी बोलते हैं और इसमें 5-4 कमियां हैं। उन कमियों को दूर करेंगे और इसके सभी पार्ट्स हैं उनका आपको परिचय कराऊंगा। तो शुरू करते हैं इसको खोलना। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कोलकाता मेड देसी रीड का बाजा है। ये हारमोनियम है। इसके अंदर कई समस्याएं आ रही है। देखिए, ये देखिए, इसके आगे वाले सुर एक तो नहीं बज रहे हैं और इसके अंदर कई देर तक हवा भर देते हैं, फिर ये आवाज करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कहीं आज मैं इसकी और भी आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के स्टॉपर का ये, जिसमें ये 2 3 4 ये 4 बड़े स्टॉपर हैं और ये 5 छोटे स्टॉपर है इसके अंदर। इनके अलग अलग काम है। अगर इनको स्टॉपर को बंद कर दें तो हारमोनियम के अंदर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं। इसके अंदर आवाज आ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ खराबी है। ये जो बड़े स्टॉपर है इनसे हवा एडजस्ट होती है। कम हवा ज़्यादा हवा के लिए ये स्टॉपर लगाए गए हैं। और जो स्वर है, मान लो ये छोटा वाला स्टॉपर खोल दिया एक, तो इसके अंदर ये तो कर रहा है। ये देखिए, आवाज आने लगी इसके अंदर हवा देते ही। तो इसके अंदर एक स्वर ऑटोमेटिक रूप से चालू हो जाता है, जैसे या तो सा हो गया या नी हो गया। इनसे अलग अलग स्वर स्टार्ट हो जाते हैं। ये खराब है। ये मान लो इससे कोई दूसरा स्वर अपने आप बजने लगता है, मान लो। और एक इससे कोई दूसरा एक स्वर ऑटोमेटिक हारमोनियम में बजने लगता है। इसका भी यही काम है। अगर सबको खोल दिया जाए तो ये 500 स्वर हवा देते ही अपने आप बजने लगते हैं। इनकी रीड बजने लगती है। तो ये क्या है कि अलग अलग कलाकारों के लिए अलग अलग सेट रखते हैं। वो किसी को मान लो सा पर सा को स्थायी रखना है, सा स्वर को, तो वो मान लो ये स्टॉपर, इस स्टॉपर को चालू करके छोड़ देते हैं, तो वो उसके अंदर सा की ध्वनि मान लो ये है तो अपने आप आती रहती है। और इस पर वो इन स्टॉपरों का ये मतलब है। ये ज्यादातर कोई क्लासिक या दूसरे प्रकार के कोई सॉन्ग आते हैं ना, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और सिंपल गाने के लिए वैसे काम की चीज नहीं है। इनको बंद ही रखना चाहिए इनको। तो इन स्टॉपरों का मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ।
देखिए ये इसका पंखा है। ये देखिए इसका ये ड्रम है। अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग बोलते हैं, हम इसको ड्रम बोलते हैं। ये देखिए ये देसी रीड है, ठीक है। ये भी अलग अलग प्रकार की आती है, पेरिस की आती है, जर्मन की आती है, अलग अलग। तो ये देसी रीड टाइप का है ये। और ये देखिए ये वो है स्टॉपर, छोटे वाले ये 5 स्टॉपर है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। इनके अंदर यहाँ पर रीड लगी हुई थी सबके अंदर, 1 2 3 4 5। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 इन स्टॉपरों से अलग अलग ये चालू हो जाती है। फिर वही स्वर, उसी स्वर की आवाज आने लगती है। ये देखिए इन स्टॉपरों का ये काम है। अब ये खराब हो गए हैं। और ये जो 4 और स्टॉपर थे बड़े वाले, इनका काम है हारमोनियम में हवा को कंट्रोल करना। ये देखिए 1 2 3 4, इसमें भी ये खराब सा है और ये भी खराब ही है। ये 2 काम कर रहे हैं, इनसे हवा की एडजस्ट होती है। मैं अब आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए ये चमड़ा लगा हुआ है। पहले आप इसको देख लीजिए, ये प्रॉपर जगह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो इसको फेविकोल से सही तरीके से चेप दें। और अब मैं आपको इन स्टॉपरों को खोल के बताता हूँ। ये देखिए इनके नीचे छेद है और इसके नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। तब स्प्रिंग के अंदर यहाँ से हवा देते हैं तो इस यहाँ पर एक गत्ता लगा हुआ, उसके अंदर हवा भर जाती है। देखिए और हवा है ना, ये जो खांचे बने हुए हैं इनसे निकलती है तो इनके टकराती है, इन रीढ़ों की टकराती है। तो इन रीढ़ों के हिसाब से आवाज आने लगती है। जो रीढ़ उस कीबोर्ड से जो ऊपर हुई होती है वही आवाज हमें सुनाई देती है, वही स्वर सुनाई देता है। ये देखिए ये ठीक काम कर रहा है, इसमें तो समस्या नहीं लग रही मेरे को। इसमें एक ये पंखा भी लीक है,
इसकी भी रिपेयरिंग करेंगे। ये जिनका हारमोनियम है वो कलाकार कह रही थी कि ये जो ये रेडियो की आवाज़ आती है वो बंद करनी है, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो इनको भी बंद कर देंगे। ये यहाँ से रेडियो से आवाज़ आती है तो इनको भी बंद कर देंगे। और अब पहले इनका ये जो पंखा है इस पंखे की रिपेयरिंग करेंगे। अब इस पंखे को देखिए, इसके अंदर यहाँ से ये सुराख हो गया है, यहाँ से भी हवा लीकेज होती है जिसके कारण भी प्रॉपर आवाज़ नहीं आती है इसकी। और तो ये ठीक है, अब इसको भी रिपेयरिंग करेंगे। देखिए इस पंखे की रिपेयरिंग के लिए मैं एक चमड़ा लाया हूँ जो आपको मोची की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब इसको पहले नाप लेते हैं कितना बड़ा चाहिए। इतना बड़ा काटना है। ऊपर से थोड़ा पतला कर देते हैं और नीचे से थोड़ा चौड़ा रख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार काट लेते हैं और इसको इस प्रकार यहाँ से फेविकोल से चिपका देते हैं। इसको इस प्रकार कट लगा लेते हैं। इसको यहाँ पर चेप देते हैं।
और इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने ये स्टॉपर जो बाहर छोटे वाले लगे हुए थे इनको खोल दिया है, ये ऐसे आराम से खुल जाते हैं बाहर से। इन सब को खोल दिया है, ये देखिए। इनको भी खोल देते हैं। इसकी ये एक देखिए, इसकी बॉडी ये की जो स्प्रिंग होती है वो भी थोड़ी खराब है, तो हमें इसको सबसे पीछे लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम काम आती है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। और ये यहाँ लगा देते हैं। वैसे इनको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इनके अंदर बैंड दे देते हैं, उससे भी है। अब इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं। अब देखिए अच्छी तरह से काम किया। इसकी जगह इसको वापस लगा देते हैं, थोड़ा बेंड करके लगा देते हैं। देखिए और जरूरत पड़ने पर इनको बदलना भी पड़ता है। अब ये इन दो साइड का वो लेदर चेप देते हैं, वो तो थोड़ा सूख गया है। इसको आधा आधा काट लेते हैं। इसको फेविकोल से अच्छी तरह चिपका देते हैं।
यहाँ से अच्छी तरह चिपका देते हैं ताकि हवा का कहीं से भी कोई लीकेज न रह जाए। अब मैं आपको इस हारमोनियम के यहाँ पर एक गत्ता लगाया हुआ आता है, वो नहीं है, तो हम इसकी ये थोड़ा मोटे कागज का गत्ता लगा देते हैं। इसको इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। कि इसके अंदर जो पीछे वाले स्वर हैं वो या तो बहुत कम बजते हैं या बजते ही नहीं है। ये बहुत से हारमोनियम में ये समस्या आती है, तो इसमें भी समस्या है। ये देखिए, ये बज रहा है, ये नहीं बज रहा, ये बज रहा है, ये कम बज रहा है, ये भी कम बज रहा है, और ये बिल्कुल नहीं बज रहा। तो आज इसकी रिपेयरिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप पहले जो इसकी ये की है इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसका डक को खोल लेते हैं और इसमें पहले ये चेक करते हैं कि इसमें जो रीड है, इसमें दो रीड लगी हुई हैं, ऊपर और नीचे। तो कौन सी रीड नहीं बज रही? ये नीचे वाली नहीं बज रही है, ये ऊपर वाली नहीं बज रही। इसके लिए हम कौन सी थी वो, ये इसको यहाँ से नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 नंबर वाली है। 1 2 3 4 और 5 ये है। तो इसके अंदर 5 वाले के अंदर ये इस प्रकार कागज फंसा देते हैं और फिर इसको बजा के देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमने एक में कागज फंसाया था और एक में कागज नहीं फंसाया था। तो मतलब जो कागज फंसा रखा था वो तो बंद है ही, और दूसरी वाली रीड भी नहीं बज रही है। ये देखिए, हमने ये नीचे वाला है, ये
इसमें कागज लगा रखा है, तो ये तो वैसी ही नहीं बजेगी। और इसके ऊपर वाली ये नहीं बज रही, ये रीड 5 नंबर की रीड, मतलब ये रीड 5 नंबर की है, ये नहीं काम कर रही। एक तो ये भी है। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर वाली है, तो इसके अंदर अब इसके अंदर तो हमने कागज लगा दिया है और इसमें कागज नहीं है, तो इसको हम किसी पेचकस या अनुकूलित चीज से इसको दबाकर देखते हैं कि ये कहाँ पर इसमें गड़बड़ है। और ये हमारी रीड, और देखिए सही काम करने लग गई है। बिल्कुल सही काम कर रही है। अब देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक रीड को बंद कर दिया मैंने, देखिए दोनों रीड काम करने लग गई हमारी। अब इसको बंद कर देते हैं।